ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है अक्टूबर 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना कर्क के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहां से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। ये महीना बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि इस महीने में आपके लग्न में एक ऐसा ग्रह आके बैठ जाएगा जो आपके लग्न में उच्च की अवस्था में होता है, और वो ग्रह अपने नॉर्मल टाइम से पहले आ रहा है, यानी कि गुरु। तो बहुत विशेष इम्पैक्ट होगा इसका। और शनि जो भाग्य स्थान में बैठे हैं, जुलाई से वक्री हैं, उनकी जो अति वक्रता है वो भी कम होगी, यानी कि धीरे धीरे करके अब वो मार्गी अवस्था की तरफ जाएंगे। अभी मार्गी नहीं हो रहे, अक्टूबर में नहीं होंगे, नवंबर में होंगे, लेकिन जो अति वक्र स्थिति है वो कम होगी, इसलिए भाग्य भी थोड़ा खुलेगा। शुरू करते हैं लग्न पे प्रभाव से। लग्न पर किसी ग्रह का प्रभाव 18 तारीख तक तो नहीं आ रहा, इसलिए ग्रहों के गोचरों की तरफ ही चलते हैं, ग्रह के गोचर की तरफ चलते हैं। पहला गोचर बुध का होगा, और वो आपके चौथे घर में बैठ जाएंगे 3 अक्टूबर को। 12वें घर के स्वामी हैं, चौथे घर में जो प्रॉपर्टी का भाव है, और मंगल जो प्रॉपर्टी के कारक है, उनके साथ बैठना। जो लोग प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं बहुत अच्छा योग है। विदेश में प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा है। और क्योंकि मंगल चौथे से सप्तम और चौथे से दूसरे के स्वामी हैं, यानी कि प्रॉपर्टी का लाभ, और क्योंकि 12वें घर के स्वामी चौथे घर में मंगल के साथ ही हैं, तो ये प्रॉपर्टी से संबंधित, जैसे आपका कोई घर आदि है उसमें कुछ रेनोवेशन या कुछ काम जो होता है उसके योग भी बन जाते हैं। थोड़े खर्चे बढ़ेंगे इस महीने, बहुत खर्चे दिख रहे हैं। इवन 12वें घर के स्वामी का चौथे घर में आना वाहन पर बहुत बड़ा खर्चा दिखाता है। 9 अक्टूबर को शुक्र का गोचर होगा। शुक्र तीसरे घर में जाकर नीच की अवस्था में बैठ जाएंगे। नीच के ग्रह बुरे नहीं होते, और तीसरे घर में तो बिल्कुल बुरे नहीं होते। वो आपके लाभेश भी हैं और आपके चतुर्थेश भी हैं। फिर से चौथे घर के स्वामी अपने से 12वें में, यानी कि प्रॉपर्टी बेचने का योग। बस अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा, भाई बहनों से संबंध पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वक्री शनि की दृष्टि है शुक्र पर, तो पैसा थोड़ा अटक सकता है और रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, इसका ध्यान दीजिएगा। 17 अक्टूबर को सूर्य का गोचर होगा, और वो आपके चौथे घर में आकर नीच की अवस्था में हो जाएंगे। आपके लिए सूर्य धन स्थान के स्वामी, उनके चौथे घर में आना, यानी कि घर में पैसा आएगा, प्रॉपर्टी से पैसा आएगा, और चौथे से लाभ स्थान में है, तो प्रॉपर्टी कोई रेंट आउट करनी है उसका भी अच्छा योग है। बस नीच के हो गए तो घर में थोड़ी कलह कलेश, परिवार में थोड़ी कलह कलेश हो सकती है, स्पेशली पैसों को लेकर, तो थोड़ा सा संयम बनाकर रखेंगे तो अच्छा है। 18 अक्टूबर को एक बहुत विशेष चीज़ होगी, वो होगा गुरु का लग्न में आना। वैसे तो उनको अगले साल आना था, लेकिन क्योंकि अतिचारी अवस्था में तो हर साल ही आते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ टाइम के लिए वो आपके लग्न भाव में आकर बैठ जाएंगे। बहुत अच्छा है, क्योंकि एक ग्रह जो 12 साल बाद लग्न में आता है और उनको अगले साल आना था, वो कुछ टाइम के लिए कुछ झलके दिखाने के लिए इसी साल यहाँ पे आ जाएंगे। पहला तो गुरु हैं, भाग्य के कारक हैं, भाग्येश हैं और उच्च के हैं। अचानक से 18 अक्टूबर के बाद भाग्य साथ देगा। भाग्य कुछ ऐसा रास्ता दिखा सकता है कि जीवन बदल जाएगा। पंचम पर प्रभाव संतान प्राप्ति, सप्तम पर प्रभाव विवाह का योग, और नवम पर प्रभाव जहाँ पर शनि भी बैठे हैं, ये भाग्य की वृद्धि और स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत लाभकारी। और अचानक से, जैसा मैंने कहा, जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ की बाढ़ आ जाएगी। बहुत अच्छा ये समय है आपके लिए। 24 अक्टूबर को बुध का गोचर होगा, और वो आपके पंचम में आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा है, कोई बुरा नहीं होता पंचम में बुध का आना।
12वें घर के स्वामी हैं तो जो स्टूडेंट विदेश में जाना चाहते हैं अच्छा है, और उपचय घर के स्वामी हैं यानी कि अपनी प्लानिंग को इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। और 27 अक्टूबर को मंगल का गोचर भी हो जाएगा और वो आपके पंचम भाव में आकर बैठ जाएंगे। योग कारक ग्रह हैं आपके, और उनका लक्ष्मी स्थान में आना, लक्ष्मी की वृद्धि, और उनका अपने से अपने से अष्टम में बैठना, यानी कि 10वें घर के स्वामी होने के नाते जब अपने से अष्टम में बैठेंगे तो जॉब चेंज का योग भी बनाएंगे। तो ये महीना ओवरऑल देखा जाए आपका बहुत अच्छा है, इसका लाभ उठाइएगा। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना थोड़ा अकेले टाइम अवश्य बिताइएगा ताकि अपने ऊपर विश्वास बढ़ सके। एक्शन ओरिएंटेड महीना है, अपने ऊपर विश्वास बढ़ेगा, भाग्य का साथ बहुत मिलने वाला है, और लोगों के साथ टाइम बिताइए, उनसे बातचीत कीजिए। हाँ, अकेला जो मैंने बोला ऐसा नहीं कि पूरे 30 दिन या जितने भी 31 दिन होते हैं उतने ही अकेले बिताने आपने, लेकिन 1-2 दिन स्पेशली जब गुरु आएंगे ना यहाँ पे, उस टाइम पे बिताइएगा अकेले, ताकि एक प्लानिंग कर सकें आप। सेल्फ कॉन्फिडेंस पर काम कीजिए, डरिए मत। अगर आपने किसी चीज़ की तैयारी करी है तो उसको पूर्ण करने से डरना नहीं है। सेल्फ डिसिप्लिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाना सीखिए, मेंटल क्लैरिटी पे काम कीजिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको अपने कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि तीसरे घर में एक नीच का ग्रह है और वक्री शनि का प्रभाव, तो मिसकम्युनिकेशन जितना होता रहेगा उतनी ही प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ती रहेगी। तो अगर इस एक चीज़ पर आपने थोड़ा सा नियंत्रण रख लिया तो आपके लिए बहुत अच्छा है। वैसे महीना ठीक है आपका। करियर के दृष्टिकोण से वैसे तो महीना ठीक ही दिख रहा है। 10वें घर के स्वामी जो हैं मंगल, वो राजयोग की स्थिति में है, और 10वें घर को देखेंगे, सप्तम को भी देखेंगे, लाभ स्थान को भी देखेंगे, तो प्रमोशन के योग भी हैं, अच्छा कार्य करने के योग भी हैं। बस यह है कि मंगल की अथॉरिटी नहीं है क्योंकि दिग्बल समाप्त है, सूर्य का भी दिग्बल समाप्त हो जाएगा, तो अथॉरिटेटिव या कॉन्फिडेंट बहुत फील नहीं करेंगे। अदरवाइज महीना ठीक है। ग्रहों के गोचर से ही स्टार्ट करते हैं। बुध 3 तारीख को जब चौथे घर में आके 10वें घर को देखेंगे और 10वें घर के स्वामी के साथ बैठ जाएंगे, क्योंकि वो 12वें घर के स्वामी हैं, तो जो MNC आदि में काम करते हैं, विदेश में जॉब ढूंढ रहे हैं और जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा है। और बुध तीसरे घर के स्वामी और मंगल के साथ बैठे हैं, ये इम्प्लीमेंटेबल पावर भी देते हैं, यानी कि चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और स्किल्स को एक्वायर कर पाएंगे। शुक्र का गोचर होगा 9 तारीख को, ठीक ठाक है, बस थोड़ा कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। 17 तारीख को सूर्य का गोचर होगा और वो आपके चौथे घर में ही आ जाएंगे। अब क्योंकि वो धनेश है, उनका दशमेश मंगल के साथ बैठना और 10वें घर को देखना, धन की वृद्धि का योग तो है, लेकिन फिर से नीच के है ना, और दिग्बल समाप्त हो गया, कि महीना ऐसा है जहाँ पे ना आपका कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा और उसके कारण गलतियाँ बहुत हो सकती हैं। 18 अक्टूबर को गुरु का लग्न में आना बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो एक तो उच्च के हो गए, सप्तम को देखेंगे और 10वें से 12वें के स्वामी हैं। जॉब चेंज करने का योग विद अ बेटर पोजीशन, या फिर जहाँ पे काम करते हैं वहीं पे प्रमोशन के साथ ट्रांसफ़र का योग बन जाता है, बहुत अच्छा है। पद प्राप्ति का योग है, रिकॉग्निशन का योग है। 24 अक्टूबर बुध का गोचर होगा और वो आपके पंचम भाव में आकर बैठ जाएंगे वृश्चिक में, ये भी ठीक है। यहाँ से बुद्धिमता वापस आएगी, जो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा शेकन अप हुआ था वो अपनी बुद्धिमता के दम पर आप उसको पूर्ण कर लेंगे। 27 अक्टूबर को मंगल का गोचर होगा और वो 10वें से अष्टम में आ जाएंगे, यानी कि अपनी खुद की राशि में। यहाँ पे फिर से जॉब चेंज करने के बहुत अच्छे योग बन जाते हैं, और जो मंगल का दिग्बल है वो शून्यता से आगे बढ़ेगा, तो जो कॉन्फिडेंस है, लॉस्ट कॉन्फिडेंस है रेदर, वो भी वापस आना शुरू होगा। तो महीना ठीक है कार्य क्षेत्र के लिए, बस कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा ना। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना ऐसा है जब नया काम करने को मिलेगा, एक पैटर्न फॉलो कीजिएगा और आराम से बातचीत कीजिएगा। कुछ मन में हो उसको डिस्कस कीजिए, कोई कन्फ्यूजन हो उसको डिस्कस कीजिए। ध्यान कई बार भटकेगा, उससे बचना है। चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है। अगर आप एक ग्रुप का हिस्सा हैं, एक टीम का हिस्सा हैं, तो एक टीम मेंबर की तरह काम करना है। कोई भी आपसे कुछ बोले काम करने को, या जो भी करियर से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको सुनिएगा, प्रोसेस कीजिएगा, और अपनी वाणी में एक ग्रेसफुलनेस रखने की कोशिश कीजिएगा। इन सब चीज़ों पर अगर आपने ध्यान दिया तो अवश्य आगे बढ़ पाएंगे। बिजनेस की तरफ चलते हैं। बिजनेस के लिए महीना अच्छा है, क्योंकि सप्तमेश की स्थिति, जैसे मैंने कहा ना, कि वो अति वक्रता से निकलकर धीरे 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 करके अपना जो मार्गीय अवस्था है उसकी तरफ जाना आप शुरू कर देंगे, तो रुके हुए काम बहुत पूर्ण होंगे। और अंततः 18 तारीख के बाद गुरु का गोचर भी सप्तम को देखेगा।
ग्रहों के गोचर से स्टार्ट करते हैं। पहला गोचर जो सूर्य बुध का होगा, वो क्योंकि सप्तम से केंद्र में है, सप्तम से 10वें में है, तो नए काम मिलेंगे, कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकते हैं, कुछ बातें जो चल रही थी किसी काम को लेकर वो पूर्ण हो सकती है। 9 अक्टूबर को शुक्र का गोचर वैसे तो ठीक होगा, लेकिन क्योंकि नीच के हैं और सूर्य के साथ बैठे हैं सप्तम से त्रिकोण में, तो कोई सरकारी बाधा तंग कर सकती है। कोई ट्रांसपोर्टेशन का आपका काम है या कुछ सामान आपका कहीं जा रहा है ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, उसमें दिक्कत आ सकती है। 17 तारीख को सूर्य का गोचर, फिर से सूर्य नीच के हो रहे हैं और मंगल के साथ बुध के साथ, ये सरकारी बाधाएं फिर से दिखा रहा है। तो अगर आपका बिजनेस है जिसमें गवर्नमेंट से या सरकार से, अथॉरिटी से दिक्कत आती रहती है, तो बहुत केयरफुल रहेगा। 18 तारीख को जो गुरु का गोचर होगा वो बहुत निर्णायक होगा, क्योंकि वो लग्न में आकर उच्च के हो गए और भाग्येश है, वृद्धि के कारक हैं और आपके सप्तम को देख रहे हैं। नया बिजनेस स्टार्ट करना हो, लाभ हो, लक्ष्मी स्थान के स्वामी है तो पैसा भी बढ़ेगा, और सप्तम से 12वें के स्वामी है, यानी कि अपने बिजनेस में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव भी ला पाएंगे। तो एक गुरु का लग्न में आना तो 18 तारीख के बाद के आपके बिजनेस को बहुत तेज गति से बदलने वाला है। 24 अक्टूबर को बुध आ जाएंगे पंचम में, सप्तम से 11वें में बुध का आना अच्छा है, नए आइडियाज आएंगे पैसा कमाने के, और अंततः आपके योग कारक भी सप्तम से लाभ में आ जाएंगे, यानी कि कुछ लाभपूर्ण स्थिति महीने के अंत में प्राप्त होगी, कुछ नए काम, बिगड़े काम भी पूर्ण होंगे और कई प्लानिंग को इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे मंगल बुध की जोड़ी के कारण। तो ओवरऑल महीना ठीक ही है बिजनेस के संदर्भ में। विशेष प्रेडिक्शन, थोड़ा डाउन टू अर्थ रहिएगा, पार्टनर्स के बीच में कुछ मतभेद होते हैं सॉल्व कर लीजिएगा, रिलैक्स रहिएगा, अपने काम को एंजॉय कीजिएगा। अगर आपका फैमिली बिजनेस है थोड़ा केयरफुल रहना, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अपने ऊपर ज़्यादा हार्श नहीं होना। कभी कभी क्या होता है ना, देखिए जॉब कर रहे हैं अलग चीज़, आपको पता है एक सैलरी मिलनी है। कभी कभी होता है बिजनेस कर रहा है व्यक्ति, उसका एक्सपेक्टेशन होता है चलो भैया इस महीने मुझे 15 लाख कमाने हैं, 15 लाख नहीं आते तो 12 लाख आ जाते, तो फिर सोचता है कि ये तो कम हो गया। कई चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती, तो अपने साथ थोड़ा हार्श मत रहिएगा, कनेक्शंस पर काम कीजिए, कम्युनिकेशन पर काम कीजिए। आप देखिए कि आपके बिजनेस की वो क्या चीज़ें हैं जो वल्नरेबल हैं, उनको ठीक करने की कोशिश कीजिए। और जैसा मैंने शुरू में कहा था, थोड़ा शांत रहिए। ये देखिए कि अगर आपका बहुत बड़ा बिजनेस है तो ऐसा लग रहा है कि आपकी कंपनी में ही कुछ लोग हैं जो आपके बिजनेस को खराब करना चाह रहे हैं और वो कुछ कर भी रहे हैं पीछे से। तो जिनका बहुत बड़ा बिजनेस है, क्योंकि अगर छोटा बिजनेस तो पता है 3-4 लोग हैं, 9 लोग हैं, 10 लोग हैं, 12 लोग हैं, 50 लोग हैं, लेकिन अगर बड़ी कंपनी है तो देखिए कि कुछ लोग हैं जो आपके बिजनेस को खराब करने का प्रयत्न कर रहे हैं। विचार कीजिए और इस पर रिसर्च कीजिए। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। इनकम के लिए ठीक ठाक महीना है, बल्कि जैसे ही गुरु का गोचर होगा तो और भी अच्छा हो जाएगा। दूसरा, मंगल जो योग कारक है वो पूरे ही महीने 11वें घर को देखेंगे, लाभ स्थान को, ये भी अच्छा है। और एक प्रकार से सूर्य का गोचर भी होगा तो धन और कर्म भाव के स्वामी का यहाँ पे मिलन होगा, तो ये भी अच्छा है। योग कारक का मिलन धन स्थान के स्वामी, तो पूरा महीना धन के लिए अच्छा है, पैसा बढ़ेगा, पैसा आएगा। इन्वेस्टमेंट, शुरुआती 10 दिन रिस्क ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन ले सकते हैं। बीच के 10 दिन अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन कोई रिस्क नहीं लेना, सेफ इन्वेस्टमेंट्स। खर्चे बहुत होंगे, मैंने शुरू में भी कहा था, खर्चे बहुत होने वाले हैं। इंटीरियर्स पर, फर्नीचर पर, घर के काम पर, धर्म के कार्य पर, कंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन, लग्जरीज पर बहुत खर्चे होंगे। फ़ोन आदि पर या लैपटॉप अगर आपके पास है उनमें से कुछ ख़राब हो सकता है, उस पर खर्चे होंगे। और घर के सौंदर्यकरण पर तो बहुत खर्चा होता हुआ दिख रहा है। और महीने के मध्य भाग के बाद बहुत यात्राएं रहेंगी, उन पर भी खर्चे काफ़ी होंगे। धार्मिक कार्यों पर, जैसा मैंने कहा, कुछ अनुष्ठान आदि कराने पर या कुछ ऐसे चीज़ों पर, और या हो सकता है धार्मिक यात्राओं पर आपके खर्चे अवश्य हों। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, उसके बाद चांस नहीं है। नए रिलेशनशिप के चांसेस हैं इस महीने, काफ़ी चांसेस है, बल्कि जो अंतिम एकदम 10 दिन होंगे या 5 दिन होंगे वहाँ पे नहीं, लेकिन शुरुआती 20 दिन मान के चलिए बहुत अच्छे हैं। रिलेशनशिप की बात करें तो पंचमेश अपने से 12वें में है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है कई बार ना, एक इनसिक्योरिटी आ जाती है या फिर एक डाउट आ जाता है कि ये व्यक्ति जिसके साथ मैं हूँ वो सही है कि नहीं।
कारक भी जो है वो केतु के साथ रहेंगे, शुक्र, उसके बाद नीच के हो जाएंगे। तो थोड़ा ऐसा नहीं कहूँगा बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन छोटी मोटी प्रॉब्लम्स रहेंगी। पंचम से पंचम में भी क्योंकि एक वक्री ग्रह है तो ना हो सकता है एक दूसरे को उतना टाइम भी ना दे पाए। पहला गोचर बुध का होगा जो पंचमेश के साथ बैठ जाएंगे, तो 3 तारीख को ये गोचर होगा, तो थोड़ा सा आपका जो कम्युनिकेशन है बेटर होगा। 9 अक्टूबर को शुक्र का गोचर होगा, यहाँ से थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ेगी क्योंकि वो नीच के हो गए, कारक भी हैं और तीसरे घर में बैठ गए, तो कम्युनिकेशन गैप, और सूर्य के साथ आ गए तो ईगो क्लैशेस। 17 अक्टूबर को सूर्य का गोचर होगा, ये भी कोई बहुत विशेष लाभ नहीं देगा क्योंकि मंगल के साथ बैठ गए और 2 उग्र स्वभाव के ग्रह। तो जो बुध थोड़ा सा कम्युनिकेशन बेटर करेगा सूर्य के गोचर के साथ, क्योंकि अगले दिन गुरु का प्रभाव भी आ रहा है, लेकिन एटलीस्ट ये 16-17 तारीख के बाद ना के आसपास बहुत बड़ी लड़ाई झगड़े आपके बीच में हो सकते हैं। 18 को गुरु राशि बदलेंगे और वो पंचम को देखेंगे तो एक रिलीफ मिलेगा, और क्योंकि वो पंचम और सप्तम दोनों को देख रहे हैं तो जो लोग रिलेशनशिप से विवाह की तरफ बढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा योग है। 24 अक्टूबर को बुध का गोचर होगा और वो पंचम में आ जाएंगे। 12वें घर के स्वामी हैं, तो कुछ लोगों के सडन ब्रेकअप्स हो सकते हैं इस टाइम पे, जिनके रिलेशनशिप में कुछ रह नहीं गया, सब एकदम बेबुनियाद सा रिलेशनशिप है, यानी कि बेसलेस रिलेशनशिप है, या केवल अट्रैक्शन के लेवल पर स्टार्ट हुआ था, वो उन रिलेशनशिप का अंत हो सकता है। लेकिन पंचम में बुध का आना बेटर कम्युनिकेशन दर्शाता है। पंचम में मंगल का भी गोचर होगा 27 अक्टूबर को। अब क्योंकि मंगल मंगल है तो गुस्सा वगैरह रहेगा, लेकिन क्योंकि पंचमेश भी हैं तो थोड़ा रिलीफ देंगे, यानी कि जो थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी उनको आपके बीच में सुलझाने का मौका भी मिलेगा। मंगल के यहाँ पे आने से थोड़ा पैशन भी बढ़ता है, थोड़ा अट्रैक्शन भी बढ़ता है, थोड़ा सा एक दूसरे के प्रति जो अट्रैक्शन की इंटेंसिटी है वो बढ़ती है। तो हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बुरा महीना है, लेकिन ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा महीना है। मिश्रित प्रकार का महीना ये दिख रहा है। विशेष प्रेक्षण, यात्राओं के योग बनने, अगर ऐसा मौका मिलता है अवश्य जाइएगा। कहीं पे कुछ गलती होती है माफ़ करके आगे बढ़िए, या आप माफ़ी मांग के आगे बढ़िए। कोई फेक सिनेरियोज मत बनाइए, कोई फेक कमिटमेंट मत कीजिए, इमेजिनेशन पर बेस्ड कुछ भी मत कीजिए। साथ टाइम बिताइए, क्वालिटी टाइम बिताइए। जो लोग रिलेशनशिप से मैरिज की तरफ बढ़ना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा था, बहुत अच्छा महीना है। और एक प्रकार से अगर बहुत धूमिल हो चुका है रिलेशनशिप तो एक नई शुरुआत देने का मौका भी मिल सकता है। हाँ, ये कहूँगा कि वाणी पर बहुत ध्यान दीजिएगा। ये महीना ऐसा है जहाँ पे मजाक भी कभी कभी ना लड़ाई झगड़ों में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। ठीक ठाक है महीना, 2-3 प्रॉब्लम्स तो होंगी ही, लेकिन वैसे ठीक है, क्योंकि सप्तमेश जो है शनि, वो जैसे मैंने कहा धीरे धीरे करके, इस महीने तो नहीं लेकिन मार्गीय अवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं। जो अति वक्रता थी सितंबर में कि मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो सकता है, आपके पति पत्नी की सेहत भी बहुत खराब रही हो, वहाँ से चीज़ें बेटर होना शुरू हो जाएंगी। पहला गोचर बुध का होगा और वो 4थे घर में आ जाएंगे, क्योंकि केंद्र भाव है तो थोड़ा कम्युनिकेशन बेटर होगा। मंगल के कारण उग्रता भी आती है तो वो एग्रेशन भी थोड़ा सा कम होगी, क्योंकि मंगल सप्तम भाव को देख रहे थे, कहने का तात्पर्य वो था। अगला गोचर शुक्र का होगा, यहाँ से थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, नीच के हो जाएंगे सप्तम से त्रिकोण में, विचारिक मतभेद होंगे और ईगो क्लैशेस होंगे। सूर्य का गोचर होगा इसके बाद 17 तारीख को, शुक्र का हुआ 9 अक्टूबर को, सूर्य का होगा 17 को। उनका भी 4थे घर में आना फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम और ये वर्क लाइफ बैलेंस की कमी के कारण मैरिड लाइफ में दिक्कत दिखाता है, ईगो क्लैशेस दिखाता है, इन लॉज से प्रॉब्लम दिखाता है। 18 अक्टूबर को गुरु आ जाएंगे आपके लग्न भाव में, यहाँ से थोड़ा स्थिरता मिलेगी क्योंकि वो सप्तम को देखेंगे और वैवाहिक जीवन को बचाने की कोशिश करेंगे और काफ़ी उनका अच्छा प्रभाव रहेगा। 24 अक्टूबर को बुध आ जाएंगे पंचम में, ठीक है, अच्छी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी दोबारा, और मंगल दोष भी 27 तारीख को खत्म हो जाएगा। और मंगल योग कारक होने के नाते जब सप्तम से लाभ में आएंगे तो आपके पति या पत्नी को लाभ भी मिल सकता है और वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी स्थिरता आएगी। तो कह सकते हैं जो 9 अक्टूबर को शुक्र का गोचर होगा ना, यहाँ से लेकर 18 तारीख तक ये सबसे कष्टकारी टाइम रहेगा। विशेष प्रेडिक्शन, जजमेंटल मत होइएगा, ज़्यादा कंट्रोलिंग भी मत होइएगा, ज़्यादा पोजेसिव भी मत होइएगा, ज़्यादा ऑब्सेसिव भी मत होइएगा। कम्युनिकेशन बेटर करनी होगी और लॉयल रहिएगा। वह तो इसमें कोई कहने की बात नहीं होती, लॉयल हमेशा ही रहना चाहिए, लेकिन ये महीना ऐसा है जब ध्यान भटक सकता है।
कई बार एकदम उल्टे एक दूसरे से बात करेंगे, यानी कि ऑपोजिट व्यूज़ होंगे कई चीज़ों को लेकर, उसके कारण दिक्कत हो सकती है। जो भी है, एक अनकंडीशनल सपोर्ट और प्यार अपने पार्टनर को दीजिएगा, और अगर कुछ होता भी है लड़ाई झगड़े तो उसको सुलझाने का प्रयास जल्द से जल्द कर लीजिएगा। ऐसा तो नहीं होता कि लड़ाई झगड़े हुए और एकदम सुलझ जाते हैं, लेकिन एटलीस्ट वो कॉन्शियस एफर्ट लगाएगा कि हाँ, जो पीरियड है लड़ाई के बाद का, या जब चीज़ें सुलझी नहीं हैं, वो कोई बहुत लंबा ना जाए। इन सब चीज़ों पर विचार करेंगे तो फिर भी ठीक रहेगा। स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स का जहाँ तक दृष्टिकोण है, एग्ज़ाम से स्टार्ट करेंगे। शुरुआती दिन अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा प्यार मोहब्बत में जो लोग बच्चे पढ़े हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि टाइम मैनेजमेंट आपका सही रहे। बीच के 10 दिन में ना थोड़े पुरानी चीज़ें याद आएंगी, जिसके कारण मन बहक सकता है। अंतिम 10 दिन ठीक है, यहाँ पे सरलतापूर्ण रहेंगे तो बहुत अच्छा करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए देखा जाए तो ओवरऑल ठीक है महीना। बुध आदित्य योग शुरू के 3 दिन तक रहेगा, उसके बाद बुध आपके चौथे घर में ही आकर बैठ जाएंगे और आपके पंचमेश के साथ बैठेंगे। तो भाव का स्वामी और कारक भाव के स्वामी, स्टडी के भाव के स्वामी मंगल हैं और कारक बुध हैं, तो इनका साथ में आना अच्छा होता है। इन पे गुरु की दृष्टि भी 18 तारीख तक रहेगी। शुक्र का गोचर होगा 9 तारीख को। जैसा मैंने कहा था, थोड़ा ध्यान भटक सकता है इसके कारण। 17 को सूर्य का गोचर होगा, ये भी कोई बुरा नहीं है, बुध आदित्य योग दोबारा बन गया। और 18 को जब गुरु ही लग्न में आकर बैठ जाएंगे और आपके पंचम भाव को ही देखेंगे, तो यहाँ से तो स्टूडेंट्स को और भी लाभ मिलेगा। तो महीना ठीक है। ये शुक्र का गोचर थोड़ा ध्यान भटकाएगा, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम लाएगा। 9 अक्टूबर को जो होगा, बुध का गोचर 24 तारीख को पंचम में होगा, अच्छा है, कम्युनिकेशन बेटर होगी। फिर मंगल ही पंचम में आ जाएंगे, अपने ही भाव के स्वामी, यानी कि स्टूडेंट्स को बहुत लाभ मिलने वाला है महीने के अंत में। तो महीना ठीक है। कुछ विशेष प्रेडिक्शन, ट्रस्ट अपने ऊपर बनाकर रखिएगा, अकेले टाइम स्पेंड कीजिएगा, संगत बेटर कीजिए, अपने स्टडी को टाइम और दीजिए, क्रिएटिव रहिए, अपने आंतरिक शत्रुओं से लड़िए। डर, भय, मोह, माया, वासनाएं, सक्सेस मिलेगी, लेकिन आपको थोड़ा सा गाइडेंस की आवश्यकता रहेगी और पॉजिटिव सोच की आवश्यकता रहेगी। इन चीज़ पे काम कर दिया आपने तो अवश्य महीना काफ़ी अच्छा जाएगा। सेहत, इस महीने जिनको कार्डियक इश्यूज़ हैं, बीपी की प्रॉब्लम है, हार्मोनल डिसऑर्डर है, हड्डियों के रोग हैं, इन्फ्लेमेशन, इंडाइजेशन, लिवर की प्रॉब्लम्स हैं, ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। शुरुआती 10 दिन कफ रोग, बीपी की प्रॉब्लम, गले के रोग, ईएनटी प्रॉब्लम, हार्मोनल डिसऑर्डर। बीच के 10 दिन में इन्फेक्शंस, फीवर, पित्त का बढ़ना, एसिडिटी, आँखों के रोग। अंतिम 10 दिन में लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, पीठ के रोग, बोन्स के रोग, बोन से संबंधित प्रॉब्लम, यानी कि बीपी या एसिडिटी दोनों ही बढ़े रहेंगी, बीपी और एसिडिटी दोनों ही बढ़े रहेंगी। स्किन डिसऑर्डर्स। उपाय की बात करते हैं। आपको एक पात्र में दूध, सफ़ेद तिल और जो भूरा होता है उसको मिश्रित करना है, शिवलिंग का अभिषेक करना है, फिर जल से अभिषेक कीजिएगा। शिवलिंग के सामने बैठकर आप ओम शंभवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। और चंद्र देवता का एक मंत्र है ओम निशाकराय नमः, इसका 108 बार जाप कीजिएगा। और किसी भी मंदिर में चावल, गुड़ और तिल के तेल का दान कीजिएगा। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य बहुत लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।